हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भावत रत्नाकर का अध्याय 1 कर्क लग्न श्लोक नंबर 5 और 6 7 के बारे में। यहाँ आज श्लोक नंबर 6 और 7 एक साथ लेने पड़ेंगे क्योंकि कंबाइंड श्लोक है। इसी वजह से हमने 6 और 7 एक साथ ले लिए हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे श्लोक नंबर 5 के बारे में। श्लोक नंबर 5 की संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि बुध शुक्रो पंचमस्थो बुधदाये समागमे कर्की जातस्य च बुधो योगदो भवति ध्रुवम। इसका मतलब ये है कि किसी भी कुंडली के अंदर कर्क लग्न की जिस किसी भी जातक की कुंडली है उसके अंदर बुध और शुक्र पंचम स्थान में हो तो बुध खुद की दशा में योग कारक होता है। मीन्स के अगर किसी की कुंडली कर्क लग्न की है और कर्क लग्न के अंदर बुध शुक्र 5वें स्थान के अंदर विराजमान है तो बुध खुद की दशा जब आती है तो उसके अंदर योग कारक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम जानेंगे, यहाँ कर्क लग्न की कुंडली है, उसके अंदर 5वें स्थान के अंदर मकर राशि है, मकर राशि का बुध और शुक्र है। तो यहाँ देखिए बुध और शुक्र 5वें स्थान के विराजमान है तो जब बुध की दशा आएगी तब बुध खुद योग कारक माना जाएगा। इधर देखिए कर्क लग्न के अंदर बुध जो है वो तृतीयश और व्ययश होता है। तृतीयश होने की वजह से वो पाप ग्रह बनता है, व्ययश की होने की वजह से वो तटस्थ होता है। कर्क लग्न के अंदर बुध पाप ग्रह होता है, शुक्र चतुर्थेश और लाभेश होने की वजह से धनदायक ग्रह है। लघु पाराशर के हिसाब से हम देखेंगे तो देखिए श्लोक नंबर 9 में भी पहले कहा है, अंतर्दशा अध्याय जब है हमने देखा था लघु पाराशरी का, तो उसके अंदर हमने देखा था कि पाप ग्रह अगर दशानाथ हो तो उसके साथ अगर शुभ ग्रह का संबंध होता है तो उसकी जो अंतर्दशा है वो पाप फल देती है, और अगर शुभ ग्रहों की अंतर्दशा मिश्र फल देती है। तो इसी वजह से बुध पाप ग्रह होने की वजह से शुभ ग्रह के साथ विराजमान है, इसी वजह से मिश्र फल देना चाहिए था। मैं फिर से समझाना चाहता हूं कि लघु पाराशर के अंदर हमने अंतर्दशा अध्याय देखा, उसके अंदर श्लोक नंबर 9 के अंदर कहा गया है कि पाप ग्रह अगर दशानाथ के साथ हो या फिर दशानाथ अगर पाप ग्रह हो तो उसके साथ संबंध करते हुए शुभ ग्रह है उसकी जब अंतर्दशा आती है तो वो पाप फल देती है, लेकिन अगर शुभ ग्रहों की अंतर्दशा होती है तो वो मिश्र फल देती है। मैं फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए किसी भी कुंडली में दशानाथ है, कोई भी कुंडली में, तो उसका जो दशानाथ है वो पाप ग्रह है, तो उसके साथ संबंध करते हुए ग्रह है वो शुभ ग्रह जो भी है उसकी जब अंतर्दशा आएगी तो वो पाप फल देगी, क्योंकि वो पाप ग्रह है दशानाथ, इसी वजह से उसके साथ जो शुभ ग्रह है वो पाप फल देने लायक होते हैं। लेकिन अगर शुभ ग्रह है दशानाथ तो उसकी अंतर्दशा जब आएगी तो वो मिश्र फल देता है। सेम इसी तरह इधर देखिए शुक्र जो है हमारा जो है वो चतुर्थेश और लाभेश होने की वजह से धनदायक बनता है, उसके साथ बुध विराजमान है। बुध की खासियत एक है कि बुध जिस किसी भी ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही वो फल देता है। तो इधर बुध है वो शुक्र के साथ बैठा हुआ है, शुक्र जो है हमारा वो चतुर्थेश और लाभेश है। तो बुध खुद का जो तृतीयेश और व्ययेश का जो रोल है वो इधर नहीं निभा पाएगा और शुक्र के हिसाब से फल देगा। इसी वजह से लेखक ने यही कहा है कि बुध और शुक्र अगर पंचम स्थान के अंदर विराजमान हो तो बुध खुद की दशा में योग कारक बनता है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि देखिए बुध और शुक्र 5वें स्थान के अंदर विराजमान है किसी भी कुंडली में, तो बुध की जब दशा आएगी तो वो योग कारक मानी जाएगी, क्योंकि बुध इधर अकेला नहीं है, बुध के साथ शुक्र भी विराजमान है। शुक्र इधर चतुर्थेश और लाभेश होने की वजह से धनदायक है। तो और बुध की एक और खासियत यह है कि बुध जिस किसी भी ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही वो फल देता है। तो इधर बुध जो है वो शुक्र की तरफ फल देने लायक बनता है, इसी वजह से बुध की जब दशा आएगी तो योग कारक मानी जाएगी। अब बात करेंगे श्लोक नंबर 6 और 7 के बारे में। श्लोक नंबर 6 और 7 को हमने कंबाइन लिया है, तो शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 6, कर्की जातस्य लाभे तो सौम्य शुक्रे दवा स्थिता लग्न संस्थो यदि गुरु राज्यस्थाने स्थितो रवि। ये श्लोक नंबर 6 था। श्लोक नंबर 7 कहते हैं कि राजा भवेत साहसिकः गुणवान कीर्तिवाने भवेत बृहज्जातक योगोयम
महाराजिकः संगनिकम। तो इसका मतलब यह हुआ है कि अगर बुध, शुक्र और चंद्र लाभ स्थान के अंदर हो, गुरु लग्न स्थान में हो और सूर्य दशम भाव में हो तो जातक साहसी, गुणवान, यशस्वी राजा बनता है। और ये बृहद जातक के अंदर भी इसको महाराजा योग कहा जाता है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, किसी की भी कुंडली में अगर बुध, शुक्र, चंद्र लाभ स्थान के अंदर विराजमान हो और गुरु लग्न के स्थान के अंदर हो और सूर्य है वो दशम स्थान के अंदर विराजमान हो, तो अगर ऐसी सिचुएशन अगर बनती है तो वो जातक साहसिक, गुणवान और यशस्वी राजा बनता है। और इसका भी जिक्र कहाँ किया है, तो बृहद जातक के अंदर भी इस योग का जिक्र महाराजा योग के नाम से किया गया है। अब देखिए हम कंक्लूजन पे जाएंगे। तो देखिए इधर 3 ग्रह है वो उच्च के होते हैं। एक स्वगृही है, शुक्र स्वगृही है। शुक्र आप देख सकते हैं वृषभ राशि के अंदर विराजमान है, वो स्वगृही है। और लग्नगत उच्च का गुरु है वो लग्न को भी बल देता है। लग्न के अंदर उच्च का गुरु बैठा हुआ है देखिए। और लग्न गुरु जो है इस कुंडली में वो भाग्य स्थान का मालिक है और भाग्य स्थान का मालिक है। और चंद्र जो है वो डिस्पोजिटर शुक्र भी स्वगृही होने की वजह से चंद्र को बल देता है। चंद्र भी है वो शुक्र को बल देता है। सॉरी, शुक्र जो है वो स्वगृही होने की वजह से चंद्र को बल देता है। और लग्न और चंद्र, लग्नेश और चंद्र राशि के अंदर बलवान बनते हैं। वृषभ का चंद्र है, इधर देखिए वृषभ का चंद्र उच्च का माना जाता है। कर्क के अंदर वो स्वगृही बनता है और वृश्चिक के अंदर वो नीच का माना जाता है। तो देखिए इधर चंद्र जो है वो भी उच्च का बनता है, जो हमारा शुक्र है वो स्वगृही है और चंद्र की राशि में बैठा हुआ है, इसी वजह से वो बलवान बनता है। भाग्येश उच्च का होने की वजह से, लग्न स्थान में बैठने की वजह से भी वो बलवान बनता है। तो देखिए इधर कितनी कंडीशन बनती है। तो सूर्य देखिए उच्च का बनता है 10वें स्थान के अंदर, मेष राशि का सूर्य उच्च का माना जाता है। गुरु भी उच्च का बनता है लग्न स्थान के अंदर, तो वो लग्न को बल देता है। और जो हमारा चंद्र है वो भी उच्च का है वृषभ राशि के अंदर, तो वो शुक्र और बुध को भी बल देता है। शुक्र जो है हमारा स्वगृही होने की वजह से चंद्र को बल देता है और बुध जो है हमारा वो भी उसके साथ विराजमान है। तो ऐसी कंडीशन अगर आपकी कुंडली में बनती है तो वो भी जातक साहसिक, गुणवान और यशस्वी राजा होता है। तो बहुत रेयर केस में ऐसी कंडीशन मिलती है, क्योंकि महाराजा टाइप के जो योग होते हैं वो हर किसी कुंडली में नहीं होते हैं। तो अगर आप किसी महाराजा की कुंडली भी देखेंगे तो उसके अंदर ये योग अचूक पाएंगे, या तो फिर कोई अलग कंडीशन बनती होगी, लेकिन ज्यादातर ग्रह उच्च के ही होते होंगे या फिर स्वगृही होते होंगे। तो ये था हमारा श्लोक नंबर 6 और 7। श्लोक नंबर 5 के अंदर हमने आज देखा कि कर्क लग्न के अंदर 5वें स्थान के अंदर बुध और शुक्र विराजमान हो तो बुध की जब दशा आती है तो वो योग कारक बनती है। श्लोक नंबर 6 और 7 के अंदर हमने देखा कि कर्क लग्न के अंदर गुरु लग्न के अंदर और लाभ स्थान के अंदर बुध, शुक्र, चंद्र हो और 10वें स्थान के अंदर सूर्य विराजमान हो तो वो जातक महाराजा बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।